हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज का मेरा वीडियो है जो एकादशी आने वाली है, जो होली के बिल्कुल बाद और चैत्र नवरात्रि के पहले आती है। उस एकादशी के बारे में हम बात करेंगे जो चैत्र नवरात्रि और कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। तो आज का मेरा वीडियो पाप मोचनी एकादशी के ऊपर है। तो चलिए आइए सुनते हैं हमें किस तरह से इस एकादशी वाले दिन सेवा करनी है, पूजा करनी है, किस तरह से अपना व्रत करना है। तो चलिए आइए सुनते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। नाम से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सभी पापों को नाश करने वाली ये एकादशी है। सब व्रतों में उत्तम व्रत वाली ये एकादशी है। और इस पाप मोचनी एकादशी के श्रवण या पठन करने से हमारे सारे पाप नाश हो जाते हैं, हमें मोक्ष प्रदान होता है। तो यह व्रत को अवश्य करना है। यह एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इसे श्रद्धा भक्ति से हमें यह एकादशी का व्रत करना है। और आप सभी जानते ही हो, एकादशी का व्रत तो श्री कृष्ण श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। और हर एक एकादशी का एक अपना एक अलग अलग महत्व है। तो उसी प्रकार से इस एकादशी का भी एक बहुत ही एक अलग महत्व है। यह सभी पापों को नाश करके मोक्ष प्रदान करता है, आपको वैकुंठ धाम पहुँचाता है, आपको आपके सारे कष्ट दूर करता है और सुख समृद्धि तो वो देता ही है। तो यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए सुनते हैं हमें पूजा विधि किस प्रकार करनी है। तो मैं हमेशा से हर अपने एक वीडियो में कहती हूँ कि एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन हमें संध्या के समय, संध्या आरती के बाद आप या संध्या के पहले आप सात्विक भोजन कीजिए। और रात को अगर आपको भूख लग जाए तो आप एक गिलास दूध पी लीजिए। फिर अगले दिन एकादशी वाले दिन सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से परिपूर्ण होके सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल के छिड़काव के बाद अपने घर की दहलीज के बाहर 2 स्वास्तिक बनाइए, हल्दी या चंदन से बनाइए, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद आपके मंदिर की सफाई कीजिए। मंदिर की सफाई के बाद आप ठाकुर जी हो, जो भी विग्रह हो, आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए। लक्ष्मी नारायण विग्रह हो, आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप उन्हें सुंदर से सुंदर पोशाक पहनाइए। इत्र, धूप, नैवेद्य, फूल, पुष्प आदि से उन्हें एकदम अच्छे से तैयार कीजिए। फिर उनकी आरती कीजिए। आरती आपको इस दिन एकादशी माता की आरती भी करनी है आपको। आरती करने के बाद आप एकादशी का पाप मोचनी एकादशी क्या होती है उसकी आप कथा सुनिए। एकादशी कथा की आपको एक किताब भी मिल जाती है। तो हर एक एकादशी की एक अलग अलग महत्व होता है। तो उसी तरह आप उसकी कथा होती है। तो हर एक एकादशी का आपको कथा पढ़नी है। तो जिस तरह से ये पाप मोचनी एकादशी आ रही है, आप उसकी कथा करिए। कथा के बाद आप फिर माला जाप कीजिए। माला जाप के बाद आप पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नामावली है, कृष्ण नामावली है। फिर आप ये माला भी कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो हरे कृष्ण की माला मैंने हमेशा कही है आपको कि थोड़ा समय 7 मिनट ही लगती है एक माला जाप करने के। पूरे दिन में थोड़ा सा समय निकाल के एक माला जाप ज़रूर कीजिए। प्रभु की लीला अपरंपार है। ज़रूरी वो आपके कष्ट दूर करेंगे और वो आपके साथ ही है। आप उसे महसूस कीजिए, बस आपकी महसूस करने की देरी है। प्रभु हमेशा हमारे साथ ही है। तो
इस तरह से आपको ये एकादशी का व्रत करना है। आप अगर आप में शक्ति हो तो आप निर्जल रहिए, शक्ति ना हो तो दूध फलाहार लीजिए, या तो संध्या के समय एक टाइम फलाहार का भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बाद आपको इस संध्या के समय तुलसी माता के सामने भी दीप प्रज्वलित करना है। हो सके तो आप गौ ग्रास खिलाइए। बट ये जिस तरह से ये माहौल चल रहा है, कोविड का है, तो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, आप गौ ग्रास के नाम के कुछ दक्षिणा निकाल के अलग से रख दीजिए। जब भी हमें लगे कि अब खुल चुका है, हम लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं, हम मंदिर जा सकते हैं, हम वहाँ जाके गौ ग्रास खिला सकते हैं, या तो भगवान की दान पेटी में हम रख सकते हैं। तो इस तरह से आप गौग्रास कर खिलाइए। फिर रात को थोड़े भजन कीर्तन कीजिए। अगले दिन द्वादशी वाले दिन हमें सवेरे जल्दी उठ के भगवान की सेवा आदि आरती पूजा करके हमें ठाकुर जी को चावल का भोग लगाना है। चावल का भोग लगाने के बाद हमें महाराज की दान दक्षिणा देनी है। आपकी यथाशक्ति अनुसार आप दान दक्षिणा दीजिए। और मैंने जैसे आपको कहा कि लॉकडाउन की वजह से हम मंदिर नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, हम उनके नाम की दक्षिणा निकाल के अलग से रख देते हैं। फिर दक्षिणा निकालने के बाद आप लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप खुद उसे ग्रहण कीजिए, उस प्रसादम को। तो इस तरह से आपको यह एकादशी का व्रत करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जो ये YouTube की फैमिली है ज़रूर कृष्ण भक्त की यह एकादशी का व्रत फॉलो करते हैं। और कई लोगों ने तो एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। उसको वो बात सुन के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थैंक यू सो मच कि आप लोग कृष्ण भक्त की फॉलो कर रहे हो। इतना तो भक्ति तो प्रभु की लीला है, उनका प्यार है। बस उनके प्यार में हम रस जाते हैं, और क्या चाहिए, और वो हमारे साथ ही है। तो इस तरह आप सभी को यह पाप मोचनी एकादशी करनी है। यह पाप मोचनी एकादशी हमें 1000 गौदान के फल के बराबर होती है, और हमें समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। तो ज़रूर से इस एकादशी को कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और कृष्ण भक्ति ज़रूर करते रहेंगे हम। इसी तरह से मुझे फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।